आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 21 बस की यात्रा। हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे और अगर आपको इस किताब से जुड़े सभी पाठों के प्रश्न अभ्यास या व्याख्या चाहिए तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को। प्रश्न 1 अधिक धुआं फेंकने वाले जर्जर और बहुत पुराने वाहन वायु प्रदूषण और अन्य खतरों को बढ़ावा देते हैं। वायु प्रदूषण के अन्य घटक कौन से हैं? इसका उल्लेख करते हुए वायु प्रदूषण पर एक लेख तैयार कीजिए। तो हमें इस प्रश्न के अनुसार वायु प्रदूषण पर ये बताना है कि जो पुराने वाहन होते हैं वो किस प्रकार से वायु प्रदूषण और खतरों को बढ़ावा देते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। आजकल वायु प्रदूषण प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है। वायु प्रदूषण के निरंतर बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। सबसे अधिक वायु प्रदूषण ऑटोमोबाइल, परिवहन के साधन और औद्योगिकीकरण, बढ़ते शहरों आदि के कारण होती हैं। इस तरह के स्रोतों से कई हानिकारक गैसों या खतरनाक तत्वों का रिसाव, यानी इनमें से ये जो खतरनाक तत्व होते हैं या फिर हानिकारक गैसें होती हैं वो पूरे वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत भी बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या के कारण उनकी आवश्यकता में भी वृद्धि हो रही है, जो प्रदूषण का मुख्य कारण है। मनुष्य की दैनिक गतिविधियां भी वातावरण को गंदा करने का कारण होती हैं, जो जलवायु में नकारात्मक परिवर्तन के लिए मजबूर करती हैं। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में भी हानिकारक गैसों, कणों, पेंट और बैटरियों के संचालन, सिगरेट आदि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और परिवहन के साधन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीले पदार्थों को वातावरण में छोड़ते हैं। सभी तरह के प्रदूषण पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और वो ओजोन परत को हानि पहुंचाकर सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आमंत्रित करते हैं। वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हमें दैनिक क्रियाकलापों में जो परिवर्तन हैं वो लाने होंगे, बड़े स्तर पर लाने होंगे। हमें वायु प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए पेड़ों को लगाना चाहिए, ना कि पेड़ों को काटना चाहिए, और उन गतिविधियों को करना चाहिए जो वातावरण को प्रदूषित करने वाले तत्वों को रोकने में सहायक हो। विचार और कल्पना। प्रश्न 1 लेखक ने बस को सजीव रूप में देखा है। अनुमान लगाइए कि अगर लेखक बस से बातचीत करते तो उनके और बस के बीच में कहाँ-कहाँ और क्या-क्या बातें होती। तो इसका उत्तर है, लेखक और बस अगर आपस में बातचीत करते तो निम्न जगहों पर उनके बीच इस तरह की बातें होती। जैसे सबसे पहले लेखक और बस की बातचीत वहां हुई होगी जहां लेखक ने पहली बार बस को देखा। तो लेखक क्या बोलेंगे? बस माता जी आपको नमस्कार, धन्य हैं आप जो इतनी वृद्धा होने के बाद भी यात्रियों की सेवा में तत्पर हैं। क्या आप इस उम्र में थकान महसूस नहीं करती? इस पर बस बोलेंगी, क्या करूं बेटा, गुलाम हूँ, अपनी मर्जी से कहाँ जी सकती हूँ मैं अपनी जिंदगी। बस कंपनी के मालिकों ने मुझ बुढ़िया पर तरस नहीं खाया। रिटायरमेंट की उम्र में भी मुझसे काम करवाए जा रहे हैं। लेखक की बस से दूसरी बात वहां होगी जहां बस एकाएक रुक जाती है। लेखक, बस मैया रुक क्यों जाती हो बार बार, लगता है कुछ ज्यादा ही थक गई हो। इस पर बस कहेगी, तुम चिंता ना करो, तुम सबको तुम्हारे जो जहाँ पर उन्हें पहुँचना है वहाँ पर अवश्य पहुँचा दूंगी देर सवेर।
थोड़ा मुझे आराम कर लेने दो। लेखक और बस की तीसरी बातचीत हुई होगी जब बस नाले में गिरते गिरते बचती है। बस, मुझे माफ करना बेटा, मेरी वजह से अभी तुम लोगों की यात्रा अंतिम यात्रा हो जाती। क्या करूं, आंखों की रोशनी भी कम हो गई है, रास्ता भी सूझ नहीं रहा, और इस पर इतना कमजोर शरीर, अब चला नहीं जा रहा मुझसे। लेखक कहते, कोई बात नहीं, बस मैया, हम तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अगर लेखक और बस में बातचीत होती तो इस प्रकार से होती। प्रश्न 2 विद्यार्थी को अपने अध्यापकों की सहायता से स्वयं करना है। जैसे कि ये पाठ एक व्यंग है, तो इस व्यंग से कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न 1, लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह क्यों दी थी? तो इसका उत्तर है, बस बहुत ही पुरानी और जर्जर अवस्था में थी, रास्ते में कहीं भी खराब हो सकती थी या दुर्घटना का शिकार हो सकती थी, इसलिए लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह दी थी। प्रश्न 2, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा का भाव क्यों उमड़ पड़ा? तो इसका उत्तर है, लेखक ने यह कथन व्यंग स्वरूप लिखा है। हम भारतीयों को यह संस्कार है कि हम बड़े बुजुर्गों को, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं, उनको अत्यंत सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। बस भी अत्यंत पुरानी और जर्जर अवस्था में थी, इसलिए लेखक ने बस का मानवीकरण करते हुए लिखा है कि वृद्धावस्था में भी बस को देखकर उनका मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। प्रश्न 3, बस तक लेखक और उनके मित्रों को छोड़ने आए हुए लोगों के मन में क्या क्या भाव हो रहे थे? तो इसका उत्तर है, लेखक और उनके मित्रों को बस तक छोड़ने जो लोग आए थे, उनके मन में ये भाव आ रहे थे कि जैसे वह उन्हें अंतिम बार देख रहे हों या फिर अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें जैसे कह रही थीं, आना जाना तो लगा रहता है, आया है आया है तो जाएगा, राजा हो या रंक या फिर फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त यानी जरिया चाहिए। प्रश्न 4, बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इस वाक्य से लेखक का क्या तात्पर्य है, यानी क्या अर्थ है इस लाइन का? इसका उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में मिलजुल कर अंग्रेजों का विरोध विनम्रतापूर्वक किया था। उन्होंने अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करने के आंदोलन भी शांतिपूर्वक चलाया था। बस का भी लगभग यही हाल था। बस का प्रत्येक भाग जर्जर यानी पुराना हो गया था, कोई भी भाग ठीक से कार्य नहीं कर रहा था और प्रत्येक भाग एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। इसलिए लेखक ने ऐसा लिखा है कि बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। प्रश्न 5, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक ने यह किसके लिए, क्यों और किस संदर्भ में कहा? तो लेखक ने यह बात बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए कही है। हिस्सेदार बस के टायरों की हालत जानता था, फिर भी उसने टायर नहीं बदलवाया और धन कमाने यानी पैसा कमाने के चक्कर में बस को चलाता रहा। उसे ये भी पता था कि टायरों की वजह से बस कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, यानी बस का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। फिर भी वह यात्रियों के साथ साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए, यानी उसे खुद की जान की परवाह भी नहीं थी, और वो बस से सफ़र कर रहा था। धन के प्रति उसकी जो लालसा थी, जो लालच था, उस पर कटाक्ष करते हुए, उस पर एक व्यंग्य करते हुए लेखक ने ऐसा लिखा है। भाषा की बात का प्रश्न 1, इसका प्रश्न 1, पाठ में कुछ शब्द जैसे हाजिर, सफ़र उर्दू भाषा के शब्द हैं। ऐसे ही
पाठ में आए अन्य भाषाओं के शब्दों को छाट कर लिखिए। तो इसमें कुछ संस्कृत भाषा के और अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। पहले संस्कृत भाषा के शब्द देख लेते हैं। मित्र, श्रद्धा, वयोवृद्ध, अंत्येष्टि, प्राणांत, वृद्धावस्था, उत्सर्ग और निमित्त। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं इंजन, बस, कंपनी, ट्रेनिंग, बॉडी, सीट, फुल, ब्रेक, पेट्रोल और टायर। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 2 देखते हैं। भाषा की बात का प्रश्न 2। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परंतु पाठ में कुछ ऐसे वाक्य भी हैं जिनके उत्तर में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो उत्तर है इसका। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या तुम हमारे साथ चलोगे, तुम कल कहाँ गायब थे, ये तो बताओ कि हमारी गलती क्या है। रमा बार बार उधर क्यों देख रही है, पिताजी मुंबई से कब लौटेंगे। तो ये हो गए प्रश्नवाचक वाक्य के कुछ उदाहरण। प्रश्न 3। जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बस यातायात के साधन के अर्थ में और पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर हमें उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द दिए हैं जिनका हमें अर्थ लिखना है और साथ ही साथ उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। पहला है कर। कर पहले में इसका अर्थ होता है हाथ। यह पत्र दादी जी के कर कमलों से लिखा गया है। और दूसरे कर का अर्थ होता है टैक्स। हमें अपना बिक्री कर समय पर जमा करना चाहिए। दूसरा शब्द दिया है पत्र। इसके भी 2 अर्थ होते हैं। पहला चिट्ठी, बहुत दिनों से अनुज का पत्र नहीं आया है। और दूसरे का अर्थ होता है पत्ता, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। तीसरा शब्द दिया है सोना। इसके भी 2 अर्थ हैं। पहले का अर्थ है स्वर्ण, सोना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। और दूसरे का अर्थ है नींद, बच्चा सोना चाहता है सो सोने दो। आखिरी शब्द है मन। एक का अर्थ होता है हृदय, मेरा मन इस बात को नहीं मान रहा है। और दूसरे का अर्थ होता है वजन, किसान ने 1 मन चावल बेचा। तो ये तो हो गए इस पार्ट के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपका कोई सुझाव हो या फिर कोई प्रश्न हो तो वो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की न्यू अपडेट्स मिलते रहें। आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।